नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर दोबारा आपके पास अपना 100 डेज का चैलेंज लेकर आ गई हूँ। आज पहला दिन है, इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त होंगे और होली की जो थकान होगी वो भी आप लोग की अब खत्म हो गई होगी। इसलिए दोबारा से जॉगिंग, वॉकिंग, योगासन, प्राणायाम सब स्टार्ट करते हैं, ताकि जो हम लोगों ने गुजिया को खा के अपना फैट बढ़ा लिया है वो हम वापस रिकवर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वॉकअप से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दोनों हाथों को घुमाते हुए नीचे लेंगे। 1 2 3 4। थोड़ी सी वॉक करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप देके खड़े होंगे और नीचे बैठेंगे। 1 2 3 4। कोई सोफा या टेबल है तो उस पे पैर टिका के स्ट्रेचिंग करेंगे। 1 2 3 4। दूसरे पैर से करेंगे। ध्यान रखें कि सोफा या स्टूल जो कुछ भी है वो दीवार से टच हो, नहीं तो फिसल सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सर पे रखेंगे। आप दोनों साइड में रोटेट करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है। अब दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, बिल्कुल अपने कान के पास, और जैसे नमस्कार की मुद्रा होती है वैसे बनाएंगे। अब साइड में रोटेट करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा बॉडी को आगे झुकाएंगे, फिर पीछे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। अब राउंड राउंड लेके जाएंगे। ठीक है। चलिए अब सूर्य नमस्कार करेंगे। यह वीडियो मैं 45+ अपनी फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ, तो मेरा सूर्य नमस्कार थोड़ा इजी वाला है। और ये क्योंकि सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट पैकेज होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है, बॉडी फिट करनी है, तो ये अकेला ही अगर आप कर लेते हैं डेली 4 to 5 टाइम्स, तो और कोई एक्सरसाइज करने की डेली रूटीन में जरूरत नहीं होती है। तो मैं कुछ करूँ ना करूँ, सूर्य नमस्कार डेली करती हूँ। चलिए आप लोग भी मेरी तरह कीजिए। स्टार्ट करते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं वो ये ध्यान रखेंगे, अगर आज ही स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 या 3 बार से ज्यादा सूर्य नमस्कार ना करें, नहीं तो क्रम्प आ जाता है। कई बार ये थकान हो जाती है बहुत ज्यादा, फिर नेक्स्ट डे करने की एनर्जी नहीं रहती है। जिन लोग को वेट लॉस करना है
वो सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी करें और जिन लोग को केवल फिट रहना है वो बहुत आराम आराम से करें। चलिए थोड़ा सा ब्रीथिंग कंट्रोल करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद हमेशा आधा से 1 मिनट की रेस्ट लेना चाहिए ताकि हमारा ब्रीथ नॉर्मल हो जाए, हमें सांस में कंट्रोल हो जाए और नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ नई चीजें। बैठेंगे अब जमीन पर। जब आप लोग सुबह को उठते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि उठते ही एकदम बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखना है, पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप करना होता है। उसके लिए 2 से या 3 मिनट लगते हैं आराम से, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या करना होता है। इस तरह से बैठे बैठे ही करना है। बेड पे सुबह उठते ही अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, सर पे रखें 3 बार, हाथों को आगे करें जैसे पेन से लिखते हैं, इस तरह से पोजीशन बनाएं। इसको 5 टाइम करना है। फिर मुक्का बनाएं और दो साइड में धीरे धीरे रोटेट करें। पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। फिर हाथों को कंधे पे रखें, फिर धीरे धीरे रोटेट करें। फिर गर्दन को दोनों साइड में रोटेट करें। बहुत आराम से करना है, नहीं तो सुबह उठते हैं तो क्रम्प भी आ सकता है। हर एक्सरसाइज को बहुत आराम से करना है, जितना आपका बॉडी पार्ट उसको झेलने के लायक है उतना ही करें, क्योंकि करते करते जब हम डेली करने लगते हैं तो मूवमेंट अपने आप प्रॉपर होने लगते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, बट जब आप डेली करते हैं तो आपकी बॉडी मूवमेंट में आने लगती है। अपने पैरों की फिंगर्स को ऊपर नीचे करेंगे, पंजों को दोनों साइड में रोटेट करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। आगे पीछे करेंगे थोड़ा 5 टाइम्स 4 टाइम्स, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है। अब रीढ़ की हड्डी से मुक्का मारते हुए रहेंगे धीरे धीरे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हम जब बेड से नीचे खड़े होते हैं तो हमारे पैरों में झंझनाहट नहीं होती या गिरते नहीं है हम। अपने नी के दोनों साइड में धीरे धीरे रोटेट करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। नीचे की तरफ पैरों को थोड़ा थोड़ा दबाते हुए लाएंगे। ठीक है, बस इतना सा काम आपको सुबह उठते ही करना है। फिर आप सुबह अब कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। और एक कभी भी एकदम उठते ही कभी भी फ्रिज को नहीं खोलना चाहिए, उससे कई बार हमारी ब्रेन हैमरेज होने का डर रहता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस होता है और फ्रिज बहुत कूल होता है, तो हमारे स्नायु तंत्र जो होते हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है, वो उसको प्रॉपर नहीं ले पाता है और ब्रेन हैमरेज होने का डर रहता है। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि पहले थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करें, उसके बाद फ्रिज में से कोई भी सामान निकालें या किसी हैंकी का यूज करें पकड़ने के लिए, वो भी बेटर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पुशअप लगा लेते हैं। मेरे पुशअप भी इजी वाले हैं, जो मैंने अपनी लेडीज फ्रेंड के लिए ही बनाए हुए हैं, 45+ फ्रेंड्स के लिए। ये कोई जिम वाले नहीं है, जिनको कोई भी कर सकता है। 1 2, इसको 20 to 50 तक आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही बिगनर्स हैं या आज ही पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप 20 टाइम ना करें, 10 टाइम करें।
अब रिलैक्स मोड में आ जाइए। दोनों एल्बो को टिका करके अपनी पाम में अपनी चिन को रख दीजिए। अगर आपके बैक में है थकान वाला तो इससे बहुत जल्दी आराम आता है। आप इसे बिस्तर पर लेटे लेटे भी कभी भी कर सकते हैं, या आप सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले इस मुद्रा में आ जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर आपको बैक एक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बीमारी या कोई चोट का दर्द है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसको भी इससे ठीक कर सकते हैं, ये केवल थकान वाले दर्द के लिए। चलिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे। इसको भी 20 to 200 टाइम तक एक बार में आप कर सकते हैं। इससे आपकी यूट्रस प्रॉपर होती है, और अगर छोटी मोटी सिस्ट होती है तो वो उससे डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन बड़ी है तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जिन लोग के नी में प्रॉब्लम है या बैक में, वो थोड़ा सा पैर आगे करके इस तरह आराम से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे करेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे और पूरी मिडिल बॉडी को धीरे से ऊपर उठाएंगे। इसको भी 3 to 5 टाइम्स किया जा सकता है। बिगिनर्स हैं तो 3 टाइम में करें। चलिए अब थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, जैसे मैं डेली करती हूँ। अब मैं आपके संग फिर से 100 दिन रहने वाली हूँ लगातार, तो प्लीज दोबारा से स्टार्ट हो जाइए। त्योहार खत्म हो गए हैं और अब गर्मियाँ भी आ रही हैं, दिन बड़े होने लगे हैं, तो आप अपने लिए टाइम ज्यादा निकाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कुछ करें ना करें, थोड़ा सा अपने को टाइम जरूर दें। अपनी डायरी मेंटेन करें एक, जिसमें अपनी हॉबी लिखें। जो शौक आपके बचपन में छूट गए हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करें। अपने लिए जीना शुरू करें, औरों के लिए आप बहुत जी लें, अब अपने लिए जिए। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, कुछ भी करें जो भी आपको अच्छा लगता है। बुक पढ़ना, रीडिंग करना या निटिंग करना, स्विंग करना, जो भी आपकी हॉबी है उसको दोबारा से स्टार्ट कीजिए। एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसको लिखना शुरू कीजिए। रोज की अपनी प्यारी प्यारी चीजें लिखिए। 1-2 थॉट नया उसमें डेली मोटिवेशन का थॉट उसमें डालना जरूर शुरू कीजिए। अपनी डायरी के पहले पेज पे जब आप लिखना शुरू करती हैं तो कोई भी रोज का एक मोटिवेशन वर्ड ले लीजिए कि आज मैं पूरा दिन उदास नहीं होंगी, या जैसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, या इम्पॉसिबल इज नॉट इम्पॉसिबल वर्ड है आई एम पॉसिबल। इस टाइप का कोई भी थॉट डेली आप एक लिखें अपनी डायरी में, और फिर पूरा दिन उसी को गुनगुनाते रहें, सोचते रहें उसके बारे में। तब देखिए कुछ दिनों में बहुत सारी चेंजिंग आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा योगा। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। दोनों हथेलियों को रब करेंगे और फेस पर घुमाएंगे। चलिए अब करेंगे कपाल भाती। इससे अपने फेस पे चमक आती है, और जितना हमें 10 मिनट भागने का बेनिफिट होता है उतना ही हमें 100 टाइम्स करने का होता है। और ये हम सबसे बड़ा फायदा है, घर में बैठे बैठे हम बेड पर भी कर सकते हैं। बेनिफिट उतने ही मिलेंगे जितना हमें भागने पर मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे।
थोड़ा सा चैंटिंग करेंगे। ओम